फुटबॉल इस शब्द का जिक्र आते ही हमें खेल की दुनिया का एहसास होता है। हमें खेल के मैदान की याद आ जाती है। हम सोचने लगते हैं कि काश फुटबॉल ग्राउंड पर जाकर हम भी दो चार किक लगा देते। लेकिन हमारी सोच यहीं पर आकर ठहर सी जाती है, क्योंकि हमारे बिहार में फुटबॉल के पुराने दिन कहीं गुम से हो गए हैं। नमस्कार, बिहार में फुटबॉल के अच्छे दिन लाने की न्यूज़ 18 की बड़ी मुहिम को आज से अभी से शुरू करते हुए मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो हिप हिप हुर्रे नाम की हमारी ये मुहिम बिहार में फुटबॉल को जीवंत करने के लिए है। इस खेल के पुराने गौरव को वापस लाने के लिए है, क्योंकि जिस खेल की पूरी दुनिया दीवानी है उस बिहार में भुला दिया गया। स्कूल कॉलेजों से लेकर जिला स्तर पर न तो इस खेल को आगे बढ़ाने की कभी कोशिश की गई, ना ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन को लेकर ही कोई काम हुआ। बिहार के कुछ खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था, लेकिन समय के बदलाव के साथ उन्हें भी भुला दिया गया। इसलिए न्यूज़ 18 ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए बिहार में फुटबॉल के पुराने दिनों को वापस लाने का बीड़ा उठाया है। हम बनेंगे खिलाड़ियों और सरकार के बीच की सीधी कड़ी। तो चलिए सेव फुटबॉल हैशटैग के साथ शुरू करते हैं अपनी इस मुहिम को, जिसका नाम है हिप हिप हुर्रे। तो बिहार में फुटबॉल के अच्छे दिन कब आएंगे, ये सवाल बिहार के न केवल फुटबॉल खिलाड़ियों सरकार से ये सवाल पूछ रहे, बल्कि खेल के दीवाने भी जानने की कोशिश सालों से कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि कभी इस ओर ध्यान ही नहीं देती। ऐसे में न्यूज़ 18 ने इसे कैंपेन के तौर पर चलाया है। हमारी कोशिश यही है कि बिहार में फुटबॉल के पुराने दिन वापस लौटें। देखिए राजधानी पटना से फुटबॉल पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। नहीं है, पहले तो था पर अब नहीं है। पहले तो वैकेंसी वगैरह भी निकलती थी, अब तो कुछ भी मतलब स्पोर्ट्स के थ्रू कुछ भी निकल नहीं रहे। सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ हम लोग खेल रहे हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, 4 बार 5 बार लगातार खेलते हुए आए हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। तो एक समय था कि बिहार में जो फुटबॉल की स्थिति थी वो बहुत बेहतरीन थी, और यहाँ पे जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं वो गांधी मैदान है, और इस गांधी मैदान में फुटबॉल के कई सारे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं। ये दुखद खबर है कि जो गौरव था बिहार के फुटबॉल का, और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि गांधी मैदान में कई सारे बड़े बड़े क्लब, यहाँ ईस्ट बंगाल हो, मोहन बागान हो, कई सारे ऐसे बड़े क्लब यहाँ पे फुटबॉल खेल चुके हैं। तो हमने भी यही जानने की कोशिश की कि वो दौर फिर दोबारा लौटेगा कि नहीं, और अगर नहीं लौट रहा है तो उसमें समस्या कहाँ हो रही है। फुटबॉल के मैदान में किक मारते देख आपका भी मन करता होगा कि काश मैं भी इसी तरह फुटबॉल के साथ खेलता, लेकिन शायद ये सपना आपका सपना ही रह जाए, क्योंकि राजधानी पटना का ये हाल है कि गांधी मैदान और गर्दनीबाग मैदान को छोड़ दें तो आम लोगों के लिए फुटबॉल का मैदान मिलना तक मुश्किल हो गया है। बिहार में फुटबॉल आगे कैसे बढ़े और कैसे बिहार के फुटबॉल खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन पाएंगे, कुछ इन्हीं सवालों के साथ न्यूज़ 18 ने एक खास मुहिम शुरू की, हिप हिप हुर्रे। आज की स्थिति फील्ड से लेकर खिलाड़ियों तक की क्या है, ये किसी से छिपी नहीं, लेकिन हमने बिहार के कुछ वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों से बात की और जानना चाहा कि पहले के हालात कैसे थे, मैदान की रौनक कैसी हुआ करती थी। तो जवाब सुन लीजिए। एक समय बिहार में खेलों की स्थिति कैसी थी, खासकर फुटबॉल की स्थिति? बहुत बढ़िया था, इतना बढ़िया था कि लोग फुटबॉल खेलने के लिए सो के उठते थे और फुटबॉल के मैदान की तरफ भागते थे। अच्छा, इतना अच्छा स्थिति थी इसी गांधी मैदान में? इसी गांधी मैदान में। रौनक कैसा हुआ करता था फुटबॉल का? देखिए, गांधी मैदान में पहले तो फुटबॉल का ऐसा रौनक था कि लोग देख करके दंग रह जाते थे कि क्या गांधी मैदान का सीन है। और आज के डेट में ये स्थिति हो गई है कि लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। लोग इस बारे में कुछ सोचे, यहाँ के जो नहीं सोच पा रहे, सरकार नहीं सोच पा रहे। आप अपना नाम बताइए। जी, प्रमोद कुमार सिन्हा मेरा नाम हुआ।
खेल के विकास के लिए जो नीति बननी चाहिए सरकार के द्वारा, वो कहीं नीति नहीं है। खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे खेलों में रुचि बढ़े, ये सरकार के द्वारा मापदंड तय ही नहीं किया जा रहा है। वैसे पटना का गांधी मैदान अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए हैं। न सिर्फ सियासी बल्कि यहां देश के कई जाने माने क्लब का जौहर भी दिख चुका है। लेकिन आज गांधी मैदान की स्थिति बदतर हो चुकी है। मैदान इतना खराब हो चुका है कि समतल जमीन नहीं होने की वजह से खिलाड़ियों को चोट का डर भी बना रहता है। देखिए, हम आपको गांधी मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं और गांधी मैदान पहले पूरा खुला हुआ करता था, लेकिन अब कई जगह यहाँ पे आपको सालों भर कोई ना कोई आयोजन होते दिखेगा और इसके वजह से जो फुटबॉल का ग्राउंड वह सिमटता चला जा रहा है। और एक समय था कि पूरे मैदान में फुटबॉल खेलते लोग नजर आते थे, लेकिन अब कई इलाकों में प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई कई इलाकों में फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। कोई भी फुटबॉल का ग्राउंड होता है तो उसका समतल होना बेहद जरूरी है, लेकिन फुटबॉल के इस गांधी मैदान के इस ग्राउंड को देखेंगे तो कई बार मिट्टी भरी गई। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो पूरा मैदान है उबड़ खाबड़ है, तो जाहिर सी बात है खिलाड़ियों को भी इस बात का डर रहता है कि कहीं चोट न लग जाएगी। पहले तो आनी आता था, तूफान आता था, पानी में डूबा रहता था, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते रहते थे। अब बहुत प्लेयर के इंटरेस्टेड था, लोग उसमें लोग चॉइस करते थे। खबर की स्थिति हो गई, अब तो उबड़ खाबड़ होने का है। यहाँ पर क्रिकेट वाला खेल करके प्रोग्राम होता है तो उसमें प्रोग्राम में लोग गड्ढा गुड्ढी करके जैसे तैसे करके छोड़ देता है। बहुत सारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो लोग इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं। दरअसल पटना में एक समय कई टूर्नामेंट हुआ करते थे। खिलाड़ी अपने जौहर से कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी भी पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे नौकरी के अभाव में क्लब भी कम होते चले गए और नौकरी देने वाली सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी। बावजूद इसके युवा खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी है। मजा आता है फुटबॉल खेलने में? अब बिल्कुल मजा तो आता होगा, लेकिन भविष्य दिखता है बिहार में फुटबॉल में? उतना ब्राइट नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग सब मिलकर सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भविष्य ब्राइट हो। अच्छा, तो ये ऐसे लोगों की नजर में आए कि कुछ नहीं, न्यूज 18 बिहार झारखंड की ये मुहिम ही है कि फुटबॉल के अच्छे दिन कैसा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी फुटबॉल खेलते हैं? क्या नाम है आपका? निखिल कुमार। तो फुटबॉल में ही करियर बनाना है? एकदम आपने तय कर लिया है? फुटबॉल को लेकर सरकार जितनी गंभीर नहीं है उतनी गंभीरता इन युवा खिलाड़ियों में देखने को मिलती है। एक समय था जब पटना में लगभग 75 से ज्यादा फुटबॉल क्लब हुआ करते थे, लेकिन आज मात्र 30-40 तक ये क्लब सिमट कर रह गए हैं। हमने पटना के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ियों में से एक राजेंद्र यादव से पूछा तो आज के हालात को देखकर वे मायूस ही नजर आए। कैसा था बिहार का वो सुनहरा दौर जो था, अब वो लौट के नहीं आएगा। बिहार में क्या, हिंदुस्तान में नहीं आएगा। उसका मेन कारण है कि अब ना प्लेयर में इंटरेस्ट रहा और ना ऑर्गेनाइजर में इंटरेस्ट रहा। एक चीज, ना खिलाड़ी को भी इंटरेस्ट रहा क्योंकि उसको रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है। 2 साल 3 साल स्टेट खेल के आता है, कहीं उसकी वैकेंसी में उसकी पूछ नहीं हो रही है। लोग नतीजा है कि क्या करेगा। गांधी मैदान के अलावे राजधानी पटना में बहुत कम संख्या में मैदान है जहां फुटबॉल खिलाड़ी कोई मैच खेल सके। हमें गर्दनीबाग मैदान में कुछ रेफरी जरूर मिल गए जो महज शौक के लिए और युवा फुटबॉलर को सिखाने के लिए फुटबॉल से जुड़े नजर आए। वैसे हमने बिहार में फुटबॉल की मौजूदा दशा को लेकर अपनी मुहिम की जानकारी प्रदेश के खेल मंत्री को दी तो उन्होंने इसे बेहतर कदम बताते हुए फुटबॉल को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छा कैंपेन है। न्यूज 18 बिहार झारखंड को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार का कैंपेन करके, इस प्रकार के माध्यम से, इससे हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर सकते हैं उसको तो आपके इस कैंपेन में भी हमको गति मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उसको भी एक उत्साह बढ़ेगा। बिहार में फुटबॉल की खस्ताहाल व्यवस्था का दोषी कौन है? इसका जवाब ढूंढने की दरकार है।
सरकार को सोचने की जरूरत है। फुटबॉल के पुराने दिनों को वापस लाने की बड़ी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उन्हें उदासीनता के दौर से जगाने की हमने मुहिम शुरू की है। हमने खिलाड़ियों का दर्द सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमने अपने अभियान के जरिए सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि बिहार में फुटबॉल को उसके स्वर्णिम इतिहास में लौटाना ही होगा और फिर हम इस खेल में जीत के जश्न को हिप हिप हुर्रे कहकर सेलिब्रेट कर सकेंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो फुटबॉल को लेकर न्यूज़ 18 की हमारी मुहिम में बिहार सरकार के 5 मंत्री भी जुड़ गए हैं। खेल मंत्री आलोक रंजन झा के अलावा मंत्री नीरज कुमार बबलू, मंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री जीवेश मिश्रा और कई मंत्री जो हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो देखिए हमारे साथ ये तमाम मंत्री इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर खेल को लेकर और खेल में फुटबॉल को लेकर जिसका इतिहास इतना स्वर्णिम हुआ करता था बिहार में, आज ऐसे हालात क्यों बन गए और इन हालातों को अब एक बार फिर से सुधारने के लिए न्यूज़ 18 ने मुहिम चला रखी है हिप हिप हुर्रे। और इस मुहिम के साथ ये सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं बिहार के खेल मंत्री से। बिहार के खेल मंत्री आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक जी, बिहार में फुटबॉल को बढ़ावा देने को लेकर अगर बात करें तो सरकार की ओर से कोई स्पष्ट नीति आखिर क्यों नहीं बनाई गई? बतौर खेल मंत्री आप हमारी इस मुहिम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, इन दिनों जो है फुटबॉल की खेल का जो है हालात बहुत गड़बड़ है इसके, और आप खेल मंत्री है, इसके लिए जो है आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए बिहार में खेल का संस्कृति बदल रहा है। जिस प्रकार से देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज दुनिया के स्तर पर ओलंपिक में मेडल जीतने में देश कामयाब रहा है, उसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री का भी ध्यान जिस प्रकार से खेल में की तरफ उनकी रुचि गई है, उसका लाभ आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगा। और आपने जो न्यूज़ 18 के लोगों ने जो फुटबॉल के तरफ ध्यान आकृष्ट करने का काम किया, निश्चित रूप से फुटबॉल इस राज्य का पुराना खेल है और हम आने वाले समय में फुटबॉल कैसे आगे बढ़े इसकी भी योजना बनाने का काम करेंगे। बॉल को ग्राउंड पर लाने की हमने मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए हमने कोशिश की है कि उसके एक स्वर्णिम इतिहास को एक बार फिर से स्थापित किया जा सके। इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों के सामने एक सुनहरा भविष्य हो और वो एक बार फिर से मैदान पर किक लगाते हुए नजर आए। बिहार सरकार के ही मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। नीरज कुमार बबलू जी, आपका बहुत स्वागत। और आप चूंकि युवा मंत्री भी हैं, भले ही आपका विभाग जो है वन और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में जब बात होती है खेल की और खेल में भी जब फुटबॉल की बात होती है, तो इस फुटबॉल को बढ़ावा देने में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में फुटबॉल में काफ़ी संभावना है और हम लोग अपने इलाके में तो फुटबॉल को हमेशा हम कराते रहे हैं। हमारा क्षेत्र सुपौल के छातापुर में है और बीरपुर हमारा वहाँ अच्छा एक बैकग्राउंड है फुटबॉल टीम का। हर साल हम बड़े पैमाने पे वहाँ फुटबॉल कराते हैं। हमको लगता है कि अंतर्राज्यीय तो उसको कह ही सकते हैं, एक तरह से इंटरनेशनल भी कहा जा सकता है, क्योंकि नेपाल की भी टीम आती है, महाराष्ट्र की टीम आती है, उत्तर प्रदेश की टीम आती है, हरियाणा की टीम आती है, बंगाल से हम लोग टीम मंगाते रहते हैं। तो बड़े पैमाने पे हम तो अपने स्तर से करते हैं और हम लोग सरकार में भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको बेहतर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमने अपने डिपार्टमेंट में भी फॉरेस्ट के अंदर भी जो हमारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर जो कुछ ट्राइबल लोग हैं उनके बीच भी जाकर के हम लोगों ने वहाँ पर फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया है और फुटबॉल में मुझे लगता है कि काफ़ी संभावना है। हर तरह के लोग उसमें जुड़ रहे हैं और फुटबॉल निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और बिहार के लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट भी फुटबॉल में है।
बिल्कुल। तो नीरज बबलू जी का साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए इसमें संभावनाएं बहुत है, बिल्कुल संभावनाओं से भरा हुआ है ये खेल, जिसमें युवा अपने भविष्य को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये हालात क्यों आ गए कि एक बार इसे लेकर हमें मुहिम चलाने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि इस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है, इससे जुड़ा हमारे पास भविष्य क्या है। और इसीलिए आज सरकार में मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे तमाम उन मंत्रियों के साथ हम आज ये चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश और उन खिलाड़ियों तक एक बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश कि एक बार फिर से वही स्वर्णिम इतिहास दोहराया जाएगा, वापस लौटेगा। सम्राट चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं सम्राट जी। बिहार के ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में फुटबॉल की स्थिति जितनी बेहतर पहले हुआ करती थी, क्योंकि हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, लेकिन आज क्यों ये हालात हो गए और इस हालात को हमें एक बार फिर से सुधारना है। आज कम से कम पहले जैसे हालात भी क्यों नहीं हैं? देखिए, आज जो स्थिति है स्वाभाविक है, क्रिकेट जनमानस में आ गया है और आज से लगभग 50 साल 60 साल पहले फुटबॉल की स्थिति स्वाभाविक तौर पर गांव में अधिक होते थे। इसमें भी कहीं दो मत नहीं है कि आज भी क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में यदि तुलना करना पड़े तो कम समय में लोग अधिक देर तक फुटबॉल खेलने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अब लक चांस भी समझिए कि फुटबॉल में आप कई बार प्रयास करके चीजें तय कर सकते हैं और गोल मार सकते हैं, दौड़कर किक से लोगों को सहयोग कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट में तो एक बार आउट हो जाने के बाद उसका कोई उपाय नहीं है। एक बार आपको बॉलिंग मिलेगा, कितना मारेगा नहीं मारेगा इससे कोई एग्जैक्ट पता किसी को नहीं होता है। लेकिन मैं एक पंचायती राज मिनिस्टर के हैसियत से मैं ये शुरुआत किया है कि गांव में खेल मैदान पर कोई ध्यान नहीं लोग देते थे, लोग धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहे थे। तो हमने ये निर्णय लिया है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 फाइनेंस में ये पूरी व्यवस्था की गई है कि हम फील्ड का भी निर्माण गांव स्तर पर करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इस प्रदेश में खेल के माहौल को और अच्छा किया जाए। बिल्कुल, तो कोशिश हम सबकी मिलकर ही इस दिशा में जो है एक सकारात्मक परिणाम के सामने ला सकती है, जिसकी हम लगातार इस मुहिम के जरिए कोशिश कर रहे हैं, खिलाड़ियों को भी जोड़ने की और अधिकारियों को भी जोड़ने की। और इस कोशिश के साथ हमारे साथ इस वक्त जीवेश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, युवा मंत्री हैं आप बिहार सरकार में। फुटबॉल खेल की अगर बात की जाए तो जिस खेल के पहले सुनहरे दिन थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तकरीबन 70 से ज्यादा क्लब हुआ करते थे बिहार में एक दौर में, और उस वक्त फुटबॉल को लेकर लोगों के अंदर जो क्रेज था वो अपने आप में अद्भुत था। लोग आपको ग्राउंड पर, मैदान पर नजर आते होंगे खेलते, लेकिन आज वो क्लब की संख्या घटी, लोगों का इसमें इंटरेस्ट घटता चला गया। अब वो दिन वापस लौटे, इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की है। वो दिन वापस कैसे लाएगी सरकार, इसके दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, सवाल तो खेल एवं युवा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात तो आपका कहना बहुत उचित है कि जैसे हम लोग भी बचपन में फुटबॉल खेल से बड़ा जुड़े हुए थे और फुटबॉल सामान्य गांव के अंदर सामान्य युवाओं में बड़ा क्रेजी गेम था, उसको लेकर के युवा बड़ा उत्साहित रहते थे। और जब हम लोग स्कूल से आते थे तो तुरंत खेल के तरफ बढ़ना, फुटबॉल मैदान की तरफ बढ़ना और फुटबॉल का गेम होता था। अच्छा लगता था कि 22-25 यूथ एक साथ मिल करके इस खेल को खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा है कि जब से इंडोर्स गेम की परिपाटी आ गई है, इंडोर्स गेम के कारण बच्चे मोबाइल में ज़्यादा आजकल गेम खेल रहे हैं, इंडोर्स गेम में ज़्यादा लगे हुए हैं, कंप्यूटर गेम में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इसके लिए स्कूल स्तर पर एक व्यापक अभियान चलाना पड़ेगा। ये बात भी आ रही है कि भाई बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत आने लगी है। 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चों में भी कई बार कोलेस्ट्रॉल की शिकायत देखने को मिल रहा है। और इसलिए सजेस्ट भी कर रहे हैं एक्सपर्ट कि भाई बच्चों को कम से कम 1 घंटा जरूर आउटडोर गेम खेलना चाहिए।
और आउटडोर गेम में सभी प्रकार के आयाम को टच करते हुए फुटबॉल ही एक ऐसा खेल है जिसमें दौड़ना, शारीरिक कसरत, सभी प्रकार की बातें होती है। तो बिल्कुल शारीरिक कसरत एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए खेल का कितना बड़ा योगदान है, कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है, ये अपने आप में सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे क्यों इसकी तरफ रुझान कम होते गए, सरकारों ने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया? जिस ग्रामीण स्तर पर इसे बढ़ावा देने की बात की जा रही है वो आखिर अब तक उदासीन इसे लेकर क्यों स्थिति बनी हुई थी? और फुटबॉल जैसे गेम को लेकर जिसे लेकर एक क्रेज नजर आता था वो क्रेज क्यों घट गया? ये तमाम सवाल है और इन सवालों के साथ पटना स्टूडियो से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं फुटबॉल के दो खिलाड़ी। देखिए इन खिलाड़ियों से ही हम जानने की कोशिश आज करेंगे कि आखिर ये हालात क्यों हो गए। हमारे साथ एक वरिष्ठ खिलाड़ी जुड़े हुए हैं नंद किशोर प्रसाद, और साथ ही साथ युवा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए जावेद। आप दोनों का बहुत स्वागत। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जावेद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी नंद किशोर प्रसाद आपसे, आज के हालात को देखकर क्षोभ होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है कि हम जो एक स्वर्णिम इतिहास रखा करते थे आज एक बार हमें उससे विस्थापित करने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है? ये ऐसा हुआ इसलिए कि खेल के प्रति रुझान लोगों में कम हो गया, और वो भी इसलिए हुआ कि जहाँ से हम लोग को विकास की बात सोचनी चाहिए वहीं से ये चीज़ ख़त्म हो गया है। तो फुटबॉल का विकास या कोई भी खेल का विकास के लिए जब हम लोग सोचते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, इस पर गौर करने की बात है। तो होना तो ये चाहिए कि स्कूल स्तर से ही खेल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें शिक्षा से खेल को जोड़ना होगा, और खेल जब जुटेगा शिक्षा से तो उसके बाद वहाँ कंपलसरी हो जाएगा बच्चों में खेल खेलने के लिए। हाँ, और वो छोटे बच्चे जब अपना शुरुआत सही उम्र से शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप पर उनका एक उम्र होने के बाद खेल के प्रति रुचि और बढ़ेगा और देश को एक अच्छा खिलाड़ी उपलब्ध हो सकेगा। बिल्कुल ये सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, बिल्कुल ये सिर्फ एक बिहार की बात नहीं है, ये तमाम खेल और खेल से जुड़े हुए खिलाड़ियों की बात है। और क्यों खिलाड़ी अब इस दिशा में नहीं जाना चाहते हैं, क्यों उनका भी मन अब इससे हट रहा है, इसे भी जानने की हम कोशिश कर लेते हैं। जावेद हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं। जावेद, युवाओं का क्रेज जिस गेम को लेकर पहले नजर आता था वो धीरे धीरे वो क्यों कम हो गया और इसे कैसे एक बार फिर से स्थापित किया जा सकता है? सबसे पहले तो युवाओं में फुटबॉल के क्रेज कम होने के बाद सबसे पहले कोई जॉब नहीं है, बिहार सरकार हो या कोई अदर स्टेट। सबसे बेहतर अगर कहीं चलता है तो हरियाणा में जो भी लड़का नेशनल वेशनल खेल के आते हैं तो उनको जॉब मिलता है। बिहार में है तो जॉब ही नहीं है, लड़का लोग 4 बार 5 बार नेशनल खेलते हैं और उन लोग भटकते रहते हैं जॉब के लेके। इसलिए खास करके एक अगर फुटबॉलर के नौकरी है या कोई भी गेम से एक प्लेयर की नौकरी होता है तो उस एरिया के बहुत सारे लड़का लोग देखते हैं तो नहीं भाई भैया का नौकरी लगा है इसलिए हम चले फुटबॉल खेले या कोई भी गेम खेलें। तो जॉब नहीं रहने से भी ये चीज़ है। और सबसे पहले अगर डेवलप करना है तो ग्रास रूट से शुरू करना होगा, फुटबॉल को स्कूल लेवल से शुरू करना होगा। स्कूल में पहले एक्टिविटी होती थी, हर गेम्स होते थे, आज के डेट में कोई भी स्कूल में कोई गेम्स नहीं हो रहे हैं। वहाँ से जो बच्चे निकलते थे वहाँ भी अब बंद हो गए हैं। स्पोर्ट्स डे 1 साल में होता है, उसके बाद में कोई गेम ही नहीं होता है। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि आप इसे पाठ्यक्रम के साथ जोड़ें। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क और एक अच्छे भविष्य को सामने ला सकता है और उसके लिए खेल का योगदान अपने आप में अभूतपूर्व रहा है और इस दिशा में सरकारों को अब सोचने की एक बार फिर से जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नंद किशोर प्रसाद और जावेद आपका। तो हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी क्योंकि
फुटबॉल को लेकर उस स्वर्णिम इतिहास को वापस लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।